हेलो गाइस, सो वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी ऑलराउंडर। सीजीएल चॉइस के डेली टारगेट सीरीज के डे 17 में आपका स्वागत है। आई होप कि जिस एनर्जी के साथ, जिस एम के साथ आपने इस टारगेट सीरीज को शुरू किया था वो आपका बरकरार है और बहुत सारे लोगों का बरकरार है। और मुझे अच्छा भी लगा कि हाँ, डेफिनेटली आपका डेडिकेशन जो है बहुत अच्छा है। आप सीजीएल की जॉब पाना चाहते हो, एक क्लियर कट है आपके दिमाग में, क्लियरिटी है कि हाँ मुझे जॉब लेनी है, चाहे कितना भी टाइम हो, अभी 4 महीने 5 महीने 6 महीने एग्जाम के हैं, बट आपका अगर इसी तरह से जोश रहा तो डेफिनेटली आप एक पोस्ट ले लोगे। तो डे 17 के टारगेट पे चलने से पहले अगर कोई नया है तो डे 1 से स्टार्ट करो, डे 16 तक के टारगेट करो, उसके बाद हमें ज्वाइन करना, ठीक है। यहाँ अचानक से बीच में से ज्वाइन मत करना, ताकि समझ नहीं पाओगे चीजें। बेसिक से स्टार्ट हुआ था तो बेसिक से ही आप जो है ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो सीजीएल चॉइस की डेट 17 में बात करने से पहले ये भी कह देता हूँ कि अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं कम्युनिटी पोस्ट पे आपको मिलती रहे, ठीक है। वीडियोस के थ्रू मिलते रहे, आपको पता रहे कब टारगेट आ रहा नहीं आ रहा, रिवीजन डे कब है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां क्लासेस के लिंक डालता हूं, पीडीएफ डालता हूं, वो टारगेट्स भी डालता हूं, ठीक है। तो चलते हैं आज के टारगेट पे। सबसे पहले कैलकुलेशन की बात करें तो ड्रिल नंबर 11 और 12 करनी है। ड्रिल क्या है तो मैंने पीडीएफ डाल दी थी टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप 11 और 12 नंबर ड्रिल करोगे, प्रैक्टिस सेट करोगे। कैलकुलेशन के 5-5 मिनट का उसमें टाइमर लगा होता है, तो टाइमर लगा लिया करो मोबाइल में और उसी हिसाब से किया करो। ऐसा ना हो कि बस एक जो शीट कर रहे हो बस वो 20 मिनट तक वही कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइमर लगा के ही आपको ड्रिल्स को जो है सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो एडिशन में कल मैंने आपको 2-3 बड़े-बड़े एग्जांपल दिए कि इनको किस तरह से आपको ऐड करना है। मैं कहूंगा कि आज भी आपको उसी तरह से एग्जांपल लेने हैं, उनको ऐड करना है। बट एक और चीज आपको करनी है, वो क्या करनी है, लाइक आपको ये सोचना है कि मुझे कोई भी, आप चल रहे हो, खाना खा रहे हो, ठीक है, कोई बाहर ऐसे घूम रहे हो, उस टाइम भी आप ये चीज प्रैक्टिस कर सकते हो कि लाइक 23 + 45 कितना होता है। अपने दिमाग में ऐसे सोच लिया कि भाई कितना होता है, तो 68 होता है। अब ये अपने दिमाग में ही करना, इसमें पेन नहीं उठाना है आपको, ये आपको सोचना है कि क्या होता होगा। और धीरे धीरे अगर आप इस चीज पे कमांड करोगे तो आप ओरली बता पाओगे, वर्बली बता पाओगे हाँ कि इसको ऐड करेंगे तो ये होगा। मतलब 2 टर्म्स को तो कम से कम बता ही पाओगे। लाइक बड़ी टर्म्स है तो उनको आप, जो मैंने कल मेथड बताया उससे करना है, उसकी प्रैक्टिस करना भी। उसमें भी आपको परफेक्ट बनने के लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए होगी, तो पहले उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, 10-10 5-5 लेके। मल्टीप्लीकेशन वाली भी मत भूल जाना, अगर उसको छोड़ दिया बीच में तो वो भी भूल जाओगे। तो आपको रेगुलर रहना है इस प्रैक्टिस में, कैलकुलेशन वाली में। अब जैसे मैं आपको मान लो कह दूं कि 33 प्लस मैं कह रहा हूँ 28, अब इसको आपको ऐड करना हो, मान लो लाइक सोचो कि 8 और 3 11 होते हैं, 30 और 20 50 होते हैं, तो 50 और 11 कितने हो गए, 61 हो गए। तो इस तरह से टर्म्स को जोड़ने का प्रयास करोगे, थोड़ा छोटा इजी बना के, तो आपको डेफिनेटली इस तरह की टर्म्स जो आप ओरली बता पाओगे। लाइक मैं आपको एक टर्म दे देता हूँ, क्या दे दूं, मान लो 23 × 29 मैंने दे दी, तो मैंने कहा कि भाई 20 20 40 9 3 12 52, खत्म। इस तरह से थोड़ी थिंकिंग डेवलप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत इजीली आप इन चीजों में कमांड कर पाओगे। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक मैं कह रहा हूँ 52 + 18, सॉरी 52 + 29 27 कर देता हूँ। मान लो मुझे 7 और 9 और 50 70, 70 और 9 79। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको, मतलब ये मैंने वे बताया कि इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है माइंड में, ठीक है। तो ये आप करोगे रेगुलर, और जो कह रहा हूँ वो करते रहना, ताकि आपको डेफिनेटली हेल्प हो, ठीक है। बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आपका मिक्सर एंड एलिगेशन डे 1 है। आपने जो है प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, परसेंटेज टॉपिक कर लिया, डिस्काउंट टॉपिक कर लिया। मिक्सर एंड एलिगेशन डे 1 8 डेज का मैंने इसमें दिया है टाइम, ठीक है। और ये अगर आपने किसी टीचर से नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है, तो मैं लिंक दे दूंगा, और इसकी लिंक जो है मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो अगर मैथ्स के टारगेट पे चलें तो मिक्सर एंड एलिगेशन करना है। अगर किसी का टॉपिक किया हुआ है तो उसको रिवाइज करना है, ठीक है। टोटल 8 डेज हम दे रहे हैं रिवाइज करने के लिए, आपको डे 1 है आज रिवाइज करने के लिए। और अगर कोई किसी का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, और अभी टीचर वगैरह को भी नहीं उसने फॉलो किया है किसी को अच्छे से, तो जैसे परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस हमने दी थी आपको, उसी तरह से मिक्सर एंड एलिगेशन की जो क्लासेस का लिंक है वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं आपको मिक्सर एंड एलिगेशन की जो पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है, एक ही वीडियोस में 6-7 घंटे में पूरा टॉपिक जो है पढ़ाया गया, तो वो आप वहां से देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मिक्सर एंड एलिगेशन टॉपिक का आपका पहला दिन है, 8 डेज का टोटल टाइम है इसको कंप्लीट करने के लिए। प्रैक्टिस करनी है 400 से 450 क्वेश्चन, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है। तो हमारे परसेंटेज के भी हमने 400-500 क्वेश्चन किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के भी 400-500 क्वेश्चन कर रहे हैं। हर टॉपिक इसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी डेफिनेटली होगी अगर आप रेगुलर हो तो। बात करते हैं तो इंग्लिश की। तो इंग्लिश में ग्रामर में आपको क्या करना है, एडजेक्टिव क्लास डे 3। अब ये अगर किसी का पढ़ा हुआ है तो उसको रिवाइज करना है, डे 3 है उसका रिवीजन का। और अगर नहीं पढ़ा हुआ तो क्लास का लिंक जो मैं दूंगा, कल मैंने डे 1 की क्लास दी थी, लाइक पहली क्लास दी थी मैंने आपको एडजेक्टिव की, आज मैं दूसरी क्लास का लिंक आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो एडजेक्टिव की क्लास, अगर नहीं पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा हुआ है तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से आपको रिवाइज करना है, और रिवीजन का डे 3 है, ये हम 7 डेज में इसको टोटल रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी इसके कर लेना, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 के जो हर टॉपिक के पीछे दिए हुए होते हैं, रिवाइज का मतलब वो भी होता है, ठीक है, कि क्वेश्चन भी आप साथ साथ करो। वोकेबुलरी में आपको 1 वर्ड करने हैं 350 से 370, सिनोनिम्स करने हैं 101 से 10 तक,
और रिडीम्स करने हैं 320 से 330 तक। तो ये आपकी वोकेब है, साथ साथ करते रहना, ठीक है। बीच बीच में पीछे का रिवाइज भी करते रहो, बाकी हम टाइम दे ही रहे हैं, उसमें भी रिवाइज करते रहना, ठीक है। टेस्ट करना है आपको 27 नंबर, पैराजंबल करना है 101 से 10 से 115 नंबर, पैराग्राफ करना है 23 नंबर। गलत हो रहे हैं होने दो, प्रैक्टिस करते रहना, जो भी कहा जा रहा है उसको करते रहना। गलत होंगे कितने दिन होंगे, 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, कितने टाइम तक गलत होंगे हम भी देखते हैं, ठीक है। तो मजबूती के साथ खड़े रहना जो दिया जा रहा है। रीजनिंग में सीरीज के 220 से 230 नंबर क्वेश्चन करने हैं, मिसिंग नंबर के 50 से 60 नंबर क्वेश्चन करने हैं, और एनालॉजी की तीसरी क्लास का लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आप उसको देख लेना और टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। जीके में बात करें तो हिस्ट्री में स्लेव डायनेस्टी आपको पढ़नी है, गुलाम वंश, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की थी, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, तो ये सब जो है उसमें हम पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश जो है आपको पढ़ना है। आप अगर लुसेंट को फॉलो कर रहे हो तो लुसेंट को तो वैसे फॉलो करना ही अल्टीमेट, बट अगर आप क्लासेस पहले कर चुके हो या आपको क्लासेस की जरूरत नहीं लगती, आप डायरेक्टली बुक से पढ़ सकते हो, तो आप स्लेव डायनेस्टी जो है पढ़ेंगे लुसेंट बुक से, ठीक है, गुलाम वंश। और इसकी क्लास का लिंक, मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा लुसेंट से, तो क्लास का लिंक मैं डाल दूंगा। क्लास 2, क्लास 1 का लिंक हमने डाला था, आज आपकी दूसरी क्लास होगी या तीसरी क्लास, जो भी क्लास होगी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको देख लेना, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी की, गुलाम वंश की, ठीक है। स्टैटिक्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का लास्ट दिन है, तो जितना भी आपने 4 दिन में पढ़ा है ना, उसको पूरा जो आपने कॉपी में लिखा होगा तो उसको रिवाइज जरूर कर लेना। ये आपका लास्ट दिन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एसएससी का, और इसको आपको रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, बट परसेंटेज टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसकी क्विज करनी है। कहाँ से? तो टेक्स्ट बुक में आप जाओगे तो वहाँ टॉपिक वाइज क्विजेज होती है, वहाँ से परसेंटेज टॉपिक की क्विज करनी है, स्कोर शेयर कर देना ग्रुप में। तो ये था आज का टारगेट। आई होप कि आपको टारगेट अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कैलकुलेशन पे जरूर ध्यान देना, जो भी दिया जा रहा है उसको करते रहना, आपको बेसिक से सब चीजें बताई जा रही है। एंड अगर आपके कोई भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं एसएससी की किसी भी एग्जाम की, CHSL, CGL, MTS, तो उनके साथ जो है ये टारगेट सीरीज आप शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो सके। लाइक ये बिगिनर के लिए मुझे लगता है टारगेट सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बाय बाय दोस्तों।